हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, हमारे काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी सोच या एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें एक पीएसयू कंपनी से, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी से। सो फ्रेंड्स, उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन करते हैं इस पूरी पॉलिसी के बारे में। नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी, शॉर्ट टर्म में हम इसको एनपीएमपीबी बोलेंगे आगे फर्दर। सो ये पर्टिकुलर पॉलिसी नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस हुई थी, सो 1 सितंबर 2015 को इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस वाज अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विद सम इंश्योर्ड एज हाई एज ₹10 लाख। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के अंदर आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपीस का कवरेज मिलता है और एडिशनल कवर में आप यहाँ पर ओपीडी और क्रिटिकल इलनेस का राइडर ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। माइनर मॉडिफिकेशन डन विद वाइट सर्कुलर नंबर दिस डेटेड 22 सितंबर 2020 को, और उसके बाद ये एप्लीकेबल हो गया था 1 अक्टूबर 2020 से। तो फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2015 को जो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उस पॉलिसी के अंदर कुछ फीडबैक आए थे और उस फीडबैक के बाद कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस किए गए और ये मॉडिफिकेशन के बाद नई जो पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई थी वो हो गई थी 1 अक्टूबर 2020 को। और जो नई पॉलिसी एप्लीकेबल हुई उसके अंदर प्रीमियम का जो रिवीजन हुआ था वो 5% प्रीमियम के अंदर इंक्रीज किया गया था। फर्दर हम बात करते हैं। The policy is an indemnity floater health insurance covering the members of a family under a single sum insured। तो ये जो पॉलिसी है ये पर्टिकुलर एक फ्लोटर पॉलिसी है, यानी कि एक फैमिली प्लान है जिसके अंदर एक सम इंश्योर्ड होता है और वो पूरी फैमिली को कवर करता है। तो इस पॉलिसी के अंदर हम लोग हस्बैंड वाइफ और प्लस 4 किड्स तक कवर कर सकते हैं। द पॉलिसी कवर्स एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल में 24 घंटे रहते हुए जो ट्रीटमेंट होता है वो कवर करता है। एलोपैथी, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये ट्रीटमेंट भी इनपेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर कवर करेगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, जहां पर घर पर रहते हुए जो ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में भी हम फर्दर काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। The policy also covers pre-hospitalization and post-hospitalization, यानी प्री एंड पोस्ट इसमें कवर करता है। 140 प्लस डे केयर प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज हैं, और ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल कैश, एम्बुलेंस के चार्जेस, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, मैटरनिटी के एक्सपेंसेस जिसका कि कुछ वेटिंग पीरियड है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे, इनफर्टिलिटी के एक्सपेंसेस एंड मेडिकल सेकंड ओपिनियन, ये सब कवरेज इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलता है। प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, यानी कि अगर आपको पहले से डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो आप कुछ लोडिंग पे करके इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि जो ओपीडी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है आप उसका कवर यहाँ पर ले सकते हैं। ओपीडी और क्रिटिकल इलनेस का जो बेनिफिट है वो आपको एडिशनल प्रीमियम पे करके मिलता है। टैक्स रिबेट की बात करें तो आप जो भी प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए पे करते हैं उसके लिए आप रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। तो आइए फर्दर बात करते हैं, ये सेम स्लाइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी कवरेज के बारे में। तो पॉलिसी कवरेज में हम बात करते हैं सबसे पहले सम इंश्योर्ड के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सम इंश्योर्ड में हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख और 10 लाख, यानी 1 से लेकर और 10 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो इनबिल्ट कवर्स की अगर बात करें तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी मिनिमम किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी होता है, और अगर इन पेशेंट में रहते हुए आयुर्वेदिक
एलोपैथी और होम्योपैथिक से रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट होता है तो वो भी कवर करता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी के अंदर 30 डेज है एंड 60 डेज है, यानी प्री इज 30, पोस्ट इज 60 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इस पॉलिसी के अंदर कवर करता है आफ्टर 48 मंथ्स, यानी कि 4 साल के बाद। तो रूम की अगर बात करें तो रूम आईसीयू चार्जेस पर डे पर इंश्योर्ड पर पर्सन। तो यहाँ पर रूम रेंट अगर आप लेते हैं इस पॉलिसी के अंदर तो रूम का कैपिंग है, यानी 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड या एक्चुअल, यानी सपोज करिए अगर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड 5,000 रुपए तक का आप मैक्सिमम रूम ले सकते हैं। और अगर आप क्लेम कर रहे हैं और अगर आपने रूम के लिए 3,000 रुपीज पे किया है तो आपको मैक्सिमम 3,000 ही मिलेगा, यानी 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड की लिमिट है। आईसीयू में यहाँ पर लिमिट है 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, यानी आपके सम इंश्योर्ड का 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड से ज्यादा का क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। लिमिट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, यानी अगर कैटरेक्ट का आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो अप टू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 50 या मैक्सिमम 50,000 विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होता है वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की जो लिमिट है वो 20,000 ऑफ सम इंश्योर्ड, 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम की लिमिट है उसमें 50,000 रुपीज की। डे केयर प्रोसीजर्स फ्लोटर बेसिस पर होता है अप टू द सम इंश्योर्ड, यानी डे केयर 140 प्लस जो डे केयर प्रोसीजर हमने डिस्कशन किए हैं वो अप टू द सम इंश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटल कैश एक डेली कैश बेनिफिट होता है जो कि आपको अप टू 300 रुपीज यानी 300 रुपए तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम वो सिर्फ 5 दिन के लिए पे किया जाता है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी फीचर्स की अगर बात करें तो एम्बुलेंस का कवरेज इसमें मिलता है अप टू 1,000 रुपीज पर इलनेस और मैक्सिमम 2,500। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो अप टू 5,000 रुपए की लिमिट है, 5,000 रुपए तक का आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी इंक्लूडिंग बेबी फ्रॉम बर्थ कवर पर इंश्योर्ड पर पर्सन इन अ पॉलिसी ईयर, वेटिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अप्लाइज, यानी कि आप यहाँ पर मैटरनिटी का कवर भी आप ले सकते हैं अप टू दी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 30,000 रुपीज आप क्लेम कर सकते हैं और सिजेरियन डिलीवरी के लिए आप अप टू 50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, बट इसमें वेटिंग पीरियड है 3 इयर्स का। इनफर्टिलिटी का भी अगर आप चाहते हैं तो इनफर्टिलिटी का भी वेटिंग पीरियड 3 साल का है और उसके बाद अप टू 50,000 रुपए तक आप उसके ट्रीटमेंट का लेकर रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। Treatment related to participation as a non-professional in hazardous or adventurous sports, कि अगर आप किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स या एडवेंचरस स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड आप इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आफ्टर वेटिंग पीरियड एंड पॉलिसी टर्म्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का भी इसमें कवरेज है और एज पर पॉलिसी वर्डिंग एंड पॉलिसी टर्म्स। ऑर्गन डोनर मेडिकल एक्सपेंसेस एज फ्लोटर बेसिस पे ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस भी इसमें कवर करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी की, कवर्ड आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 4 इयर्स। मॉर्बिड ओबेसिटी इज अ ट्रीटमेंट जहां पर मोटापा होता है और वेट को लॉस करने के लिए जो सर्जरी कराई जाती है उसको मॉर्बिड ओबेसिटी का ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसका कवरेज होता है 4 साल के बाद। रिफ्रैक्टिव एरर का वेटिंग पीरियड है 2 साल का, जहां पर आईज के अंदर कुछ एरर होते हैं और जहां पर आईज ऐसा फील होती हैं कि जैसे सामने देखने की बजाय वो लेफ्ट में देख रही हैं, तो उस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है उसका वेटिंग पीरियड है 2 साल का। मेडिकल सेकंड ओपिनियन की अगर बात करें फॉर मेजर 88 इलनेसेस के लिए 1 MSO यानी कि 1 मेडिकल सेकंड ओपिनियन पर फैमिली इन अ पॉलिसी ईयर आप ले सकते हैं। गुड हेल्थ इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो नो क्लेम डिस्काउंट, यानी कि अगर आपने जिस साल में भी क्लेम नहीं लिया है तो रिन्यूअल के समय पर आप 5% का डिस्काउंट प्रीमियम पर ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो हर 4 साल में एवरी 4 क्लेम फ्री ईयर्स में आप अप टू 5,000 रुपया पर फैमिली हेल्थ चेकअप का क्लेम कंपनी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 20% ऑफ सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, यानी 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं और बट मैक्सिमम 50,000 की लिमिट है इसमें।
treating medical practitioner shall have to certify the commencement date of domiciliary hospitalization and the necessity following the circumstances mentioned below. The condition of the patient is such that she is not a condition to be removed to a hospital. तो फ्रेंड्स, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जहां पर घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड भी काफी सारे हॉस्पिटल्स या आसपास ऐसे थे जहां पर कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट होता है घर पर रहते हुए वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर जो कंपनी की कंडीशन है, कंपनी एज पर कंपनी मिनिमम आपको 3 days ट्रीटमेंट ऑफ लेस देन 3 दिन से कम का अगर ट्रीटमेंट घर पर रहते हुए होता है तो उसको कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में जो चीजें कंपनी कवर नहीं करती हैं। सो एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए, एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर मैटरनिटी और इनफर्टिलिटी के लिए, और इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, HIV, एड्स, आर्थराइटिस और इस तरीके का जो ट्रीटमेंट घर पे रहते हुए होता है उसको कंपनी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कवर नहीं करती है। तो ये पर्टिकुलर चीजें एक्सक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। द कंपनी शैल पे द इंश्योर्ड अ डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंस अप टू ₹300 मैक्सिमम ऑफ 5 days। सो यहाँ पर कंपनी ने एक डेली कैश बेनिफिट ऑफर किया है अपने क्लाइंट्स के लिए। सो इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 3 days, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाया गया है कि सपोज करिए अगर सिर्फ 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डेली कैश बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और सपोज करिए 5 दिन का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको 4th day एंड 5th day यानी कि 2 दिन का आपको डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। सपोज करिए कि अगर 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको ये जो बेनिफिट है वो 5 days के लिए ही मिलेगा मैक्सिमम। सो लिमिट है 300 रुपए की और मैक्सिमम 5 days की। सो हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 24 hours शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल कैश, यानी 24 घंटे से कम का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डेली कैश में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो मैटरनिटी की अगर बात करें तो मैटरनिटी इंक्लूडिंग बेबी फ्रॉम बर्थ कवर, वेटिंग पीरियड ऑफ 3 years। मैटरनिटी के लिए आपको जो वेटिंग पीरियड है वो 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 30,000 रुपीज का आप क्लेम कर सकते हैं, और सिजेरियन डिलीवरी के लिए आप 50,000 रुपीज का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मैटरनिटी से रिलेटेड हमें एक्सक्लूजन्स वाला जो स्लाइड है वो भी जरूर देख लेना चाहिए। इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड पर्सन अबव 45 years ऑफ एज, यानी कि अगर इंश्योर्ड और जो उनके साथ पर्सन है 45 से अबव की उनकी एज है तो उनको ये मैटरनिटी का कवरेज नहीं मिलेगा। और अगर आप 45 years एंड अबव है तो आपको प्रीमियम में 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ये मानकर चलती है कि अबव 45 की एज में आप मैटरनिटी का क्लेम कंपनी से क्लेम नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी अप टू द 50,000 का आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर वेटिंग पीरियड है 3 साल का। कुछ एक एक्सक्लूजन्स है जो वो भी डिस्कशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। द कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू मेक एनी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद और इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड पर्सन अबव 45 years ऑफ एज। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, अबव 45 की अगर आपकी एज होती है तो कंपनी आपको टोटल प्रीमियम में 3% का डिस्काउंट देती है, क्योंकि कंपनी ये मान के चलती है कि अबव 45 की एज में आप कंपनी से इनफर्टिलिटी या मैटरनिटी का क्लेम नहीं लेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल सेकंड ओपिनियन की, MSO शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम इसको। सो कंपनी शैल अरेंज फॉर अ मेडिकल सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ पैनल ऑफ वर्ल्ड लीडिंग मेडिकल सेंटर्स। आप एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। द इंश्योर्ड पर्सन शैल प्रोवाइड द मेडिकल रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर थ्रू द TPA नेम्ड इन द शेड्यूल ऑफ सर्विसिंग MSO irrespective of claim being served by TPO or not. So one medical second opinion per family. Per family की limitation है, one medical second opinion per family आप एक साल में ले सकते हैं। So HIV AIDS treatment. So the company shall pay to the hospital or reimburse the insured the medical expenses for inpatient care, pre-hospitalization expenses and pre-hospitalization expenses related to specified stages of HIV infection.
सो HIV से रिलेटेड कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आउट पेशेंट में और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। मेंटल इलनेस कवर की अगर बात करें तो कंपनी शेल indemnify the hospital or the insured the medical expenses for inpatient care, pre-hospitalization expenses and post-hospitalization expenses related to mental illnesses. So हम फर्दर आगे बात करते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज यहाँ पर कंपनी देती है। तो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर नाउ कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी एज पर IRDAI गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन डेटेड 27/9/2019 को एक सर्कुलर इशू किया गया था IRDAI की तरफ से, जिसके अंदर जो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है उसका कंपनी कवरेज करती है। मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल फॉर एनी वन मॉडर्न ट्रीटमेंट शैल बी 25% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो इसकी एक कैपिंग है 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर मॉडर्न ट्रीटमेंट एडमिसिबल जो भी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी ट्रीटमेंट की। तो इसमें अगर हम बात करें तो कंपनी shall indemnify the hospital or the insured the medical expenses including pre and post hospitalization expenses incurred for surgical treatment of obesity that fulfill all the following conditions। तो 4 year वेटिंग पीरियड है, इसके अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। 18 साल से के ऊपर किसी भी एज में आप ये कवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं, बट इसमें वेटिंग पीरियड 4 साल का है। और बॉडी मास इंडेक्स, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 रहता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 35% इन कंजेशन विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सिवियर कॉमोर्बिडिटीज। करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है, जहाँ पर आईज से रिलेटेड यानी विजन में जब कुछ प्रॉब्लम होती है उसको करेक्शन कराने के लिए, और इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो 2 साल का है, 2 year वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी के अंदर। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की बात करते हैं फर्दर। सो गुड हेल्थ इंसेंटिव्स यानी कि नो क्लेम डिस्काउंट, कंपनी यहाँ पर आपसे कहती है कि अगर आपने कंपनी से पॉलिसी लिया और आपका क्लेम फ्री ईयर चला, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर साल में कोई क्लेम नहीं लिया, तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आप 5% का जो प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट आपको मिलता है। सो ऑप्शन है यहाँ पर, आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं, और जितने भी साल जो 5% का आपको क्लेम फ्री ईयर का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको पर ईयर बेसिस पर मिलता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो आप हेल्थ चेकअप का क्लेम कंपनी से ले सकते हैं, और जिसके अंदर की लिमिट, जो कंपनी का ये कहना है कि उन 4 सालों में अगर आपका क्लेम नहीं आया है तो आप एलिजिबल होते हैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट लेने के लिए, जिसकी की मैक्सिमम लिमिट है 5,000 रुपए की, और आप ये क्लेम कर सकते हैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट। सो फर्दर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो द पॉलिसी शेल कवर एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स, यानी कि एक फ्लोटर पॉलिसी, ये क्योंकि एक फ्लोटर पॉलिसी है तो मिनिमम 2 फैमिली मेंबर्स इसमें होने चाहिए। प्रपोजर शुड बी बिटवीन 18 years एंड 65 years। पॉलिसी के जो प्रपोजर हैं उनकी एज 18 years से 65 years के बीच होनी चाहिए, क्योंकि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और वो मैच्योर पर्सन होना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज ऑफ फैमिली मेंबर्स इज 65 years, 65 इज द मैक्सिमम एंट्री एज। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 years एंड 18 years में बी कवर्ड, यानी कि 91 days का जो कंडीशन होता है, 91 days से और लेकर और 18 साल तक के पर्सन को आप इस पॉलिसी में एज अ चाइल्ड एडिशन कर सकते हैं। सो फैमिली मेंबर्स की पर्टिकुलर बात करें तो प्रपोजर, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, आप इन पॉलिसी को इसमें कवरेज आप ले सकते हैं। प्लान्स एंड सम इंश्योर्ड की अगर बात करते हैं फर्दर, तो सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीस। सम इंश्योर्ड जो है वो फ्लोटर बेसिस पर कंपनी देती है, यानी कि एक ही सम इंश्योर्ड होता है और वो सभी मेंबर्स उस पर्टिकुलर अमाउंट को
यूज कर सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 1 साल, 2 साल और 3 साल के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एनहांसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आप अपने सम इंश्योर्ड को एक स्लैब इंक्रीज कर सकते हैं। यानी सपोज करिए अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी चल रही है तो आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल 6 लाख यानी कि एक स्टेप आप अपवर्ड जा सकते हैं। और बट यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना जरूरी है कि आप जो भी सम इंश्योर्ड इंक्रीज करते हैं उसके ऊपर वट एवर जो 30 डेज, 2 साल और 3 साल या 4 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो आपको पर्टिकुलरली पूरा अमाउंट उस नए बढ़े हुए अमाउंट पर एप्लीकेबल रहेगा। सो फर्दर हम बात करते हैं डिस्काउंट्स की। सो लॉन्ग टर्म डिस्काउंट फॉर अ पॉलिसी इशूड फॉर 2 पॉलिसी ईयर्स, डिस्काउंट ऑफ 4% शैल बी अलाउड। यानी कि अगर आप 2 साल के लिए इकट्ठा पॉलिसी ले लेते हैं तो 4% का प्रीमियम का डिस्काउंट है। अगर आप 3 साल के लिए इकट्ठा पॉलिसी ले लेते हैं तो 7.5% का प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन वाइज डिस्काउंट की। जोन वाइज डिस्काउंट में कंपनी बेसिकली आपसे ये कहती है कि सपोज करिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में रहते हुए आपको 4.44% का प्रीमियम पर डिस्काउंट मिल जाता है। सो कंपनी की सोच ये है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यूजुअली आप ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली के ही किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। सो सपोज करिए कि अगर आप इंडिया के आप दिल्ली के अलावा किसी और हॉस्पिटल में गए तो क्लेम के समय पर जो आपके टोटल क्लेम में से 4.44% का प्रीमियम डिडक्ट करके आपको क्लेम पे कर दिया जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट इन ल्यू ऑफ मैटरनिटी इनफर्टिलिटी कवर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि अगर जो प्रपोजर है या जो इंश्योर्ड पर्सन है उनकी एज अगर 45 से अबव है तो वहां पर कंपनी आपको प्रीमियम पर 3% का डिस्काउंट देती है, क्योंकि कंपनी ये मान के चलती है कि अब 45 की एज में आपको मैटरनिटी या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं। कंप्लीशन ऑफ प्रपोजल फॉर्म, बहुत सिंपल स्लाइड है जहां पर कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉलिसी कंपनी से परचेज करनी है तो कंपनी का एक प्रिंटेड प्रपोजल फॉर्म है, वो प्रपोजल फॉर्म आपको फिल करके कंपनी की किसी भी लोकल ब्रांच में या आपको अपने एडवाइजर को सबमिट कराना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री पॉलिसी चेकअप की। तो प्री पॉलिसी चेकअप में कंपनी ये कहती है कि अगर आपकी एज 50 इयर्स एंड अबव है तो आपको प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो पहले आपको जो मेडिकल के टेस्ट हैं, जो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में। जो भी टेस्ट हैं, ईसीजी, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट आपको खुद से पे करके कराने होते हैं। एक बार अगर आपकी पॉलिसी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है और अंडरराइट कर लेती है और आपका प्रीमियम कंपनी के पास चला जाता है तो टेस्ट की जो 50% की कॉस्ट है वो कंपनी आपको रिम्बर्स कर देती है। एक और चीज यहाँ पर देखने लायक है वो ये कि द डेट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट शुड नॉट बी एक्सीड 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ प्रपोजल। यानी कि जो टेस्ट रिपोर्ट है जिस दिन आपने प्रपोजल फॉर्म सबमिट किया उसके बाद नेक्स्ट जो आपके मेडिकल टेस्ट हैं वो विद इन 30 डेज हो जाने चाहिए। 30 डेज से पुरानी जो ओल्ड रिपोर्ट्स हैं वो कंपनी कंसीडर नहीं करेगी। पेमेंट ऑफ प्रीमियम की अगर बात करें, प्रीमियम इज बेस्ड ऑन द जोन ऑप्टेड बाय द प्रपोजर। चेंज ऑफ जोन शैल नॉट बी अलाउड मिड टर्म, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जोन वाइज प्रीमियम एप्लीकेबल रहता है यहाँ पर। बेस प्रीमियम डिपेंड ऑन द जोन, सम इंश्योर्ड, एज, ये कुछ बेसिक ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर प्रीमियम डिपेंड करता है। प्रीमियम फॉर ऑप्शनल कवर प्रीमियम, यानी कि अगर आप कुछ एड ऑन कवर्स अगर लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ एड ऑन प्रीमियम पे करना होता है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जहां पर अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए अगर पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। टीपीए की अगर बात करें तो कंपनी का इन हाउस टीपीए नहीं है, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कंपनी क्लेम का सेटलमेंट करती है। सो हर डिवीजन में 4 ऑप्शंस टीपीए के अवेलेबल होते हैं और आपको ये फिजिबिलिटी होती है या आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उन 4 में से कोई भी एक टीपीए सेलेक्ट कर सकते हैं। मेजर एक्सक्लूजन्स की अगर बात करें इस पर्टिकुलर पॉलिसी में तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि प्री एग्जिस्टिंग का जो कवरेज है वो 4 साल के बाद
पॉलिसी के अंदर कवरेज होता है. इन द केस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड द एक्सक्लूजन शैल अप्लाई अफ्रेश टू द एक्सटेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इंक्रीज. यानी कि अगर आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल पॉलिसी के अंदर सम इंश्योर्ड एनहांस करते हैं तो बढ़े हुए सम इंश्योर्ड के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड पूरा एप्लीकेबल रहेगा. So if the insured person is continuously covered without any break as defined under the portability norms to the extent of IRDA health insurance, so अगर आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर पोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं और वो whatever जो भी सारे कंटिन्यूटी के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं. सो आइए आगे बात करते हैं स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड की. सो 90 डेज का वेटिंग पीरियड कंपनी यहाँ पर देती है पॉलिसी के अंदर. अगर आपकी फ्रेश पॉलिसी है तो लाइफस्टाइल कंडीशन यानी हाइपरटेंशन एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज और कार्डियक कंडीशंस, उसके लिए कंपनी ने फर्स्ट 90 डेज का वेटिंग पीरियड दिया है. 1 ईयर वेटिंग पीरियड में भी कंपनी ने कुछ ये जो पर्टिकुलरली आप देख पा रहे हैं इन पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड कंपनी देती है. स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो 2 ईयर वेटिंग पीरियड, यानी कि ये जो पर्टिकुलर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किसी भी फ्रेश पॉलिसी में कंपनी ये कहती है कि 2 साल के बाद हम इन पर्टिकुलर सर्जरीज या इन पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट का जो कवरेज है वो 2 साल के बाद कवर करेंगे. स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो 4 ईयर वेटिंग पीरियड, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. जॉइंट रिप्लेसमेंट, मॉर्बिड ओबेसिटी, ये सब आता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स में. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर एक्सक्लूजन्स की. इंडिया के अंदर जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो बेसिकली इंडिया के अंदर ही जो ट्रीटमेंट है वो कवर करती हैं. नेचुरोपैथी एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हुई है तो उसका कवर आपको इस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगा. और अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या सिर्फ टेस्ट कराने के लिए आपका एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल के अंदर तो उसका भी क्लेम पेएबल नहीं होता है. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, अगर इस तरीके का भी कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंटली एक्सक्लूडेड डिजीजेस. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग डिजीजेस, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करती हैं और उसकी लिस्ट अगर आप चाहें तो आपको वेबसाइट पर सेपरेटली देखने को मिल जाएगी. ऑप्शनल एड ऑन कवर्स की अगर हम बात करें सो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यानी कि अगर आपको पॉलिसी लेते समय डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, इन दोनों में से एक प्रॉब्लम है, तो आप एडिशनल प्रीमियम ऑफ 13.5% ऑफ इंडिविजुअल प्रीमियम, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे आपको 13.5% का एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है तो आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी. बट उस पॉलिसी के अंदर आपको 10% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा. प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन भी है, यानी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों अगर प्रॉब्लम है तो वहां पर आप 30% का लोडिंग अमाउंट पे करके आपके प्रीमियम के ऊपर 30% एप्लीकेबल रहेगा और आप उसके अंदर 25% का को पेमेंट आपको एप्लीकेबल रहेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की. सो ओपीडी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में आपके पास सम इंश्योर्ड की रेंज है 2, 3, 4, 5 एंड 10,000. ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 10,000 ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम, यानी कि आप कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके आउट पेशेंट ट्रीटमेंट का कवरेज भी ले सकते हैं. सो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, यानी कॉस्मेटिक सर्जरी, रेडियो एक्टिविटी, मसाज, स्पा, स्टेम बाथ, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट है वो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में कवर नहीं करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में ही
So claim of OPT to be submitted to TPA twice during the policy period, यानी कि साल में 2 बार आप उसको सबमिट करा सकते हैं, और क्लेम लेने के बाद विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ पीरियड आपको सबमिट कराना होता है. सम इंश्योर्ड फॉर OPT कैन बी एनहांस्ड ओनली ड्यूरिंग रिन्यूअल, यानी कि अगर आप OPT वाले ऑप्शन का सम इंश्योर्ड अगर एनहांस करना चाहते हैं, वो आप सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल कर सकते हैं. अमाउंट पेएबल अंडर OPT डज नॉट अफेक्ट सम इंश्योर्ड अंडर द मेन पॉलिसी, यानी कि OPT का जो सम इंश्योर्ड है वो आपके मेन सम इंश्योर्ड से अलग होता है, और अगर आप वहां पर क्लेम लेते हैं तो आपका जो बोनस है वो इम्पैक्ट नहीं करता. जो हमने डिस्कशन किया था 5% का जो बोनस है वो इम्पैक्ट नहीं करता. सो प्रीमियम फॉर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन है 2000, 3000, 4000, 5000 और 10,000, और नीचे आप उसका प्रीमियम देख पा रहे हैं. 2000 रुपए वाले ऑप्शन के लिए आपको 1200 रुपए पे करना पड़ेगा, 3000 के लिए 1800, 4000 के लिए 2400, 5000 के लिए 3000 और 10,000 रुपए के लिए आपको 6000 रुपया पे करना होगा. क्रिटिकल इलनेस, ये भी एक एड ऑन कवर है. इंश्योर्ड कैन ऑप्ट टू कवर 8 नेम्ड क्रिटिकल इलनेसेस ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम, यानी कि अगर आप 8 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस का कवर अगर चाहते हैं तो आप कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके क्रिटिकल इलनेस का कवर ले सकते हैं. क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है वो आपको प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, यानी कि आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप में आपको मेडिकल टेस्ट पहले कराने होंगे. So any critical illness symptoms of which were present at the time of inception or manifest within first 90 days of the policy. तो कंपनी यहाँ पर ये कह रही है अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस फर्स्ट 90 डेज ऑफ द पॉलिसी में अगर डायग्नोस होती है तो उसको कवर नहीं करेंगे. इंश्योर्ड हु स्मोक्स मोर देन 40 सिगरेट्स अ डे इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कवर, यानी कि कोई भी एक पर्सन 40 सिगरेट्स पर डे से ज्यादा पीते हैं तो उनको ये कवर नहीं मिलता है. क्रिटिकल इलनेस में जो हमने डिस्कशन किया अभी 8 डिजीज कवर करती हैं, उसमें स्ट्रोक, कैंसर, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ओपन चेस्ट यानी कोरोना आर्टरी बाईपास सर्जरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, परमानेंट पैरालिसिस और ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस, ये बेसिकली कवरेज होता है. प्रीमियम फॉर क्रिटिकल इलनेस कवर की अगर बात करें तो ये आप प्रीमियम यहाँ पर देख पा रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड में आपको एज ग्रुप दिखाई देगा और ऊपर आपको सम इंश्योर्ड दिखाई देंगे. तो सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख. आप इन ऑप्शंस में क्रिटिकल इलनेस ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. क्लेम सेटलमेंट गाइडलाइंस की बात करें पर्टिकुलरली, सो क्लेम इंटीमेशन, अगर कंपनी यहाँ पर बहुत सिंपली तरीके से कम्युनिकेट करती है कि अगर आपका प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर 72 आवर्स से पहले पहले कंपनी के टीपीए या कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा. और अगर आपका एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन है तो ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के बाद विद इन 24 आवर्स आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है. टेट फॉर क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिशन, यहाँ पर कंपनी ये कहती है कि अगर आपका क्लेम रिम्बर्समेंट का क्लेम है तो आपको डिस्चार्ज होने के बाद विद इन 30 डेज कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने होंगे. अगर आपका प्री एंड पोस्ट के क्लेम्स है तो वो भी विद इन 30 डेज आपको सबमिट कराने होंगे. एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का अगर या न्यू बॉर्न बेबी वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्लेम है तो आपको वो डेट ऑफ वैक्सीनेशन या रेबीज वैक्सीनेशन जिस डेट को भी हुआ है उसके बाद विद इन 15 डेज आपको सबमिट कराने होते हैं. रिम्बर्समेंट ऑफ हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ओनली. जो हेल्थ चेकअप का जो बेनिफिट है वो रिम्बर्समेंट का ऑप्शन अवेलेबल है विद इन 6 मंथ ऑफ द 5th पॉलिसी ईयर, यानी कि आपने जैसे ही 4 साल कंप्लीट होते हैं, क्लेम फ्री 4 साल, क्लेम फ्री 4 ईयर्स, उसके बाद आप नेक्स्ट विद इन 6 मंथ ये पॉलिसी का क्लेम कंपनी से ले सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन, यहाँ पर हम स्लाइड पर अगर आप देख पाएंगे तो नॉर्मल जिस तरीके से किसी भी कंपनी के क्लेम डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, आईपीडी के डॉक्यूमेंट्स प्लस ओरिजिनल बिल्स प्लस आईडी प्रूफ प्लस एक कैंसिल्ड चेक आपको कंपनी को सबमिट कराने होते हैं.
या उसके बाद अगर कंपनी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो वो आपको सबमिट कराना होता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी। और अगर आपको लगता है कि अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पे हमारी टीम से प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।